नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो इमेज देख रहे हैं आप इस समय, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं समझता मैं, क्योंकि सारी दुनिया इनको जानती है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 5 बार, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, इनकी इमेज है ये, और ये हाथ का फ़ोटो भी इनका ही है। पिछले दिनों इनका लंबी उम्र में और बीमारी के कारण निधन हो गया। इनके हाथ को देखकर सहज ही सवाल आया था मेरे मन में कि इनका वीनस और इसके साथ ही इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग ज़रूर होगा, और ये बात पूरा हाथ देखने के बाद भी सच ही साबित हुई कि इनका वीनस और इनका सूर्य काफ़ी अच्छा है। इस वजह से इतनी लंबी पारी खेली इन्होंने कि 10 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक रह चुके पंजाब के, और 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके। इनको पंजाब की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि 70 वर्ष से ज़्यादा तक इन्होंने पंजाब की राजनीति में अपना योगदान दिया है। इस दौरान बहुत सी कठिनाइयाँ भी आई इनके सामने, मुसीबतें भी आई। तो देखेंगे इनका हाथ हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से क्या क्या दिखाई देता है इनके हाथ में। एक स्क्वायर हैंड जब भी होगा किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष तो ज़्यादा होता ही है। ये अगर किसी आम इंसान का भी हाथ हो इस तरह का, तो उसके लाइफ में बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता। इनकी उंगलियों में जो एक समानता है मुझे, कि जो शीर्ष पर जो लीडर बैठे होते हैं, सर्वोच्च पद जिनको प्राप्त होता है, जैसे कि मोदी जी हैं, या अगर और बात करी जाए तो जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, उनकी ये जो 2 उंगलियां होती हैं, इनकी लंबाई अच्छी खासी होती है, करीब करीब इतनी होती है कि मध्यमा फिंगर तक पहुंचने को बेताब होती है। तो इनकी फिंगर भी अगर आप देख रहे हैं तो कितनी मजबूत फिंगर और कितनी मजबूत लंबाई, कितनी ज़्यादा लंबाई। ऐसी उंगलियां जब भी किसी की होंगी तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं इनकी लिटिल फिंगर, जबकि लिटिल फिंगर गहराई में है, गहराई में होने के बावजूद भी ये 3rd पोर को पार कर रही है। तो ऐसे लोग सक्सेस तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब इतनी लंबी फिंगर हो। अधिकतर लोगों की फिंगर जब गहराई पे जाती है तो फिर ये 3रे पोर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इनकी फिंगर 3रे पोर को भी पार कर रही है। तो सक्सेस होते हैं ऐसे लोग, और 101% सक्सेस होते हैं। तो अब देखते हैं इनके पूरे हाथ के बारे में। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। तो लिटिल फिंगर थोड़ी सी गहराई में है, तो अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर ऐसे लोग नहीं करते हैं। स्पीच देना, इंटरव्यू देना, दुनियादारी के सामने बातें करना, वो सब एक अलग बातें हैं, लेकिन जो अपनी अंदरूनी बातें हैं, अपने मन की बातें हैं, ये ज़रूर किसी से नहीं करते रहे होंगे। याददाश्त क्षमता इनकी ज़रूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही होगी। इसके साथ ही व्यक्तित्व, सारी दुनिया जानती है कि व्यक्तित्व तो इनका बेहद आकर्षक था। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया। इनके जो खड़ी रेखाएं हैं काफ़ी बढ़िया संख्या में है, यहाँ तक कि ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं पहुँच गई हैं, जो इनके तेज दिमाग और गुस्सैल स्वभाव का इंडिकेशन दे रही हैं। निश्चित रूप से जब जिनका मंगल इतना स्ट्रांग होगा तो गुस्सैल स्वभाव तो ऐसे लोगों का होता ही है। वैसे भी सिख में मंगल प्रधान सिख होता है, कोई भी सिख व्यक्ति मंगल प्रधान माना जाता है। मंगल की प्रधानता रग रग में दौड़ती है सिख समाज के। तो कोई बहुत बड़े ताज्जुब या आश्चर्य की बात नहीं कि इनके ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं पहुंच गई हैं। तो थंब भी इनका अच्छा खासा लंबा मजबूत थंब, वो भी अंदर की ओर मुड़ा हुआ। तो फिर थोड़ा संकोची स्वभाव भी इनका जरूर रहा होगा अवश्य ही। और ऐसे लोग चतुर चालाक नहीं होते, जैसा कि राजनीति को ऐसे फील्ड माना जाता है कि चतुराई चालाकी बेहद आवश्यक है। चतुराई चालाकी की जगह बुद्धिमत्ता का स्तर इनका ज़रूर ज़्यादा रहा होगा। इसका कारण एक ये है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये भाग बाहर नहीं निकला है, मतलब
चालाक नहीं, चतुराई चालाकी नहीं इनके भीतर, लेकिन बुद्धिमत्ता का स्तर ये इनकी फिंगर बताती है कि बुद्धिमत्ता का स्तर हाई लेवल का इनका ज़रूर था। तो सभी माउंट अगर देखेंगे तो बुध माउंट थोड़ा सा दबा लगता है बुध माउंट, और विवाह रेखा पर थोड़ी निगेटिविटी के साथ में हार्ट लाइन को छूती हुई इनकी विवाह रेखा। तो ऐसी स्थिति में ये किसी आम आदमी के भी हाथ में अगर इस तरह की रेखा होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर की जो डेथ होती है इनसे पहले होती है। तो इनके साथ तो ये घटना हो चुकी, लेकिन माइंड लाइन को जब स्पर्श करे हाँ इनकी विवाह रेखा किसी भी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव भी अवश्य रखते हैं। तो इनके लगाव की खबरें भी आती रही हैं न्यूज़ पर, और इनकी वाइफ की डेथ भी इनसे पहले हुई है। तो ये बात तो सटीक बैठती है इनकी लाइनों पर। तो अब जो इनके हाथ का पावर हाउस है इनका सूर्य पर्वत। दोस्तों आज की तारीख है शायद 7 मई 2023। इस टाइम पीरियड तक मैंने 500 हाथों का एनालिसिस किया है। इन 500 हाथों में इस तरह का सूर्य पर्वत का उभार मैंने शायद ही किसी हाथ पर देखा हूँ। मोदी जी के हाथों पर भी इतना उभार नहीं है सूर्य पर्वत पर। बिल्कुल उभरा हुआ सूर्य पर्वत को माना जाता है राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीति के लिए, नेम फेम के लिए। तो जब इतना हाई लेवल का सूर्य पर्वत होगा उभार लिए हुए, तो व्यक्ति को सफलता तो निश्चित रूप से मिलनी है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 25 वर्ष की आयु से पहले ही ये सरपंच पद पर विराजमान थे अपने गांव के, और उसके बाद निरंतर इन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति की राजनीति की दिशा में, और कोई न कोई पद, प्रतिष्ठित पद लगातार इनके जीवन में बना रहा। इनकी सूर्य रेखा को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट तो नहीं है, फिर भी निश्चित रूप से ये बहुत नीचे से शुरू हो रही है सूर्य रेखा इनकी। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके सूर्य पर्वत पर दबाव भी है। तो जब दबाव आता है सूर्य पर्वत पर, तो फिर वह इंसान कोई भी हो, साधारण इंसान हो, वीआईपी लेवल का हो, कोई भी हो, तो उसके लाइफ में स्ट्रगल भी होता है। तो इनके भी लाइफ में स्ट्रगल था, जेल भी जा चुके हैं ये, बहुत बुरे दौर भी देखे, इमरजेंसी के टाइम पर भी इनके योगदान को सारा देश जानता है। तो सूर्य पर्वत दबा होने के कारण इनको बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना ज़रूर करना पड़ा। शनि को देखेंगे तो शनि भी इनका ठीक ठाक है, कोई नेगेटिविटी शनि पर दिखाई नहीं पड़ती है। बस नेगेटिविटी सिर्फ यही कह सकते हैं कि बीच में थोड़ा दबा हुआ है। तो फिर ये भी संघर्ष कराता है शनि की 7.5 अढ़ैया वगैरह में, या महादशा की स्थिति में बहुत ही इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुरु को देखेंगे तो गुरु भी इनका हाई सेट है, बाहर के भाग में थोड़ा सा डाउन लगता है। तो ऐसा संभव है कि वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी सी कमतरता का संकेत माना जाता है इस तरह के गुरु को, कि बाहर में अगर दबा हुआ है तो फिर थोड़ा सी कमी कहीं ना कहीं रहती ज़रूर है वैवाहिक जीवन में। तो ये बात इनके साथ में ज़रूर रही होगी, लेकिन उभार बढ़िया है। 80% कह सकते हैं कि उभार काफ़ी बढ़िया है इनके गुरु पर्वत का। तो मजबूत लीडरशिप क्वालिटी और खाने के प्रति लगाव, इसके साथ ही नैतिकता भी व्यक्ति में ज़रूर होती है जब इतना हाई सेट हो जाए गुरु पर्वत। निम्न मंगल का उभार बहुत नहीं है, तो बचपन हो सकता है स्ट्रगल में बीता हो, ऐसे चांसेस है। लेकिन बाहरी मंगल का उभार अच्छा है, और ये रेखा मजबूत रेखा, एक आड़ी रेखा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, पुलिस केस, इस तरह के सब्जेक्ट को लेकर देखी जाती है। तो इनके साथ ऐसी स्थितियाँ तो अनगिनत बार निश्चित रूप से आ ही चुकी होंगी। लेकिन ये रेखा न तो एकदम से आड़ी ही है, न तो बिल्कुल खड़ी ही है। तो फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी कोर्ट कचहरी या पुलिस जैसी स्थिति से भी ज़रूर नहीं रही होगी। इनका चंद्र जो है, स्पेस चंद्र को बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ
स्पष्ट स्थिति समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात तो ज़रूर समझ में आती है कि यात्राओं के योग काफ़ी सारे दिखाई पड़ते हैं इनके हाथ में। और वीनस को भी स्पेस बढ़िया है और वीनस का उभार भी बढ़िया है और कुछ मोटी मोटी रेखाएं अस्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं, जो इनकी आलिशान ज़िंदगी या बहुत ही जो एक जीवन होता है, संपन्नता भरा जीवन इनका वीनस दिखाता है। केतु भी इनका अच्छा है, तो फिर ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिलता है, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल मिलता है। इसके साथ इनकी लक लाइन भी केतु से ही शुरू हो रही है, केतु और करीब करीब वीनस से। तो ऐसे इसमें फिर पत्नी का सहयोग या ससुराल पक्ष से सहयोग, ऐसे बातें भी साथ साथ चलती हैं। तो इनके साथ पत्नी का सहयोग तो है निश्चित रूप से। कई मौक़ों पर मैंने देखा है टीवी वगैरह पर कि डांस वगैरह भी चुनाव प्रचार के दौरान इनके वाइफ किया करते थे। तो एक तरह से सहयोग ही है, पति का सहयोग राजनीतिक दिशा में या कैरियर की दिशा में, इस तरह के सब्जेक्ट को जोड़कर देखा जाएगा इस घटनाक्रम को। तो पत्नी का सहयोग ज़रूर मिलता है ऐसी स्थिति में। तो ये एक बहुत अच्छी बात इनके साथ में दिखाई दे रही है। इनकी मेजर लाइनें स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि झुकाव किस तरफ है। तो एक मजबूत माइंड लाइन और लंबी माइंड लाइन, याददाश्त अच्छी, एक ही काम को लंबे समय तक करते रहना, ये बात मैंने कई बार कही है इस तरह की लंबी रेखा को देखकर। तो राजनीति और सिर्फ राजनीति ही करी उन्होंने लंबे समय तक, तो वो इंडिकेशन इनकी माइंड लाइन देती है कि एक ही काम को लंबे समय तक करते रहे हैं ज़रूर ये। और याददाश्त अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। तो 95 साल की उम्र में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो याददाश्त निश्चित रूप से अच्छी रही होगी, तभी तो इन्होंने चुनाव इतनी लंबी उम्र के बाद भी चुनाव लड़ा। हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई है, तो मन में कहीं न कहीं आध्यात्म की भावना, धार्मिकता की भावना, यह सब भी ज़रूर रहती है ऐसे लोगों के मन में। लाइफ लाइन लंबी, तो फिर जीवन भी लंबा। 95 साल का जीवन कम नहीं होता आज के युग में, इतने उम्र तक आदमी का जीना ही बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी लंबी और बढ़िया लाइफ लाइन इनकी है। एक संजीवनी रेखा भी चलती है इनके साथ में कि लाइफ टाइम कैसा भी समय रहा होगा, सब निकल गया होगा इनका नकारात्मक समय। और जिस किसी भी गुरु को, आराध्य को, देवी देवता को मानते रहे होंगे, उस देवी देवता ने सदा इनका प्रोटेक्शन किया। वो बात इनकी संजीवनी रेखा बता रही है। संतान सुख वगैरह भी अच्छा होता है ऐसे लोगों की लाइफ में जब संतान रेखा बढ़िया हो जाए। और साथ ही थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर भी इनका ज़रूर रहा होगा, क्योंकि तर्क शक्ति वाला पोर उतना मानसल नहीं है कि जिद्दी नेचर इनका बताए। तो जिद्दी नहीं थे ये, कंप्रोमाइज़ ज़रूर कर देते थे हर तरह की परिस्थितियों के अनुसार। वो बात इनका थंब भी बता रहा है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।